जी ने कराई। अब उसके बाद जो इनका जो 5 साल और 6 साल करप्शन किया है, ये बात मोदी जी ने स्वयं मान ली है कि ये तो 2000 के नोट है, इससे करप्शन हुई है, इसमें विड्रॉ कर रहे हैं। तो मोदी जी ने करप्शन कराने के लिए ये नोट लाए थे 2000। अब करप्शन कराने का ये फॉर्मूला जो है उनका खत्म हो गया। अब इससे मुझे लगता है कि फिर ये कन्वर्जन के टाइम में प्रमोट किया था, पाकिस्तान राष्ट्र को प्रमोट किया था और दोनों ने मिलकर भारत देश के टुकड़े कराए थे। तो देश के टुकड़े कराने वाली जो सोच है आरएसएस और बीजेपी की, उनके लिए एक बेहतरीन दिन यही हो सकता था। उन्होंने 365 दिनों में से यही एक दिन चुना है जो देश के टुकड़े कराने वाला है। ये उनकी मानसिकता और हिंदू राष्ट्र बनाने की और मनुस्मृति लागू करने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके, इससे अच्छी डेट कोई नहीं हो सकती थी। इनके चेहरों से नकाब अब पूरी तरीके से उतर गए हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे से नकाब उतर गया कि वो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले व्यक्ति के जन्मदिन के ऊपर ही ये पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, नहीं तो किसी और दिन भी कर सकते। एक बात तो कहेंगे ना, एक ऐसे आदमी के जन्मदिन के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र के प्रोपोनेंट है, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र को प्रपोज किया था, जिन्होंने और जिन्ना ने मिलकर, जिन्ना ने और सावरकर साहब ने मिलके हिंदू राष्ट्र को प्रमोट किया था, पाकिस्तान राष्ट्र को प्रमोट किया था और दोनों ने मिलकर भारत देश के टुकड़े कराए थे। तो देश के टुकड़े कराने वाली जो सोच है आरएसएस और बीजेपी की, उनके लिए एक बेहतरीन दिन यही हो सकता था। उन्होंने 365 दिनों में से यही एक दिन चुना है जो देश के टुकड़े कराने वाला है। ये उनकी मानसिकता और हिंदू राष्ट्र बनाने की और मनुस्मृति लागू करने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके, इससे अच्छी डेट कोई नहीं हो सकती थी। इनके चेहरों से नकाब अब पूरी तरीके से उतर गए हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे से नकाब उतर गया कि वो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले व्यक्ति के जन्मदिन के ऊपर ही ये पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, नहीं तो किसी और दिन भी कर सकते। एक बात तो कहेंगे ना, ठाठ के लिए मैं आपको अभी बताया ना, अपने और अपने मित्रों के ठाठ के लिए, अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए तो जो कहेंगे वो करेंगे। सर नया संसद बनेगा, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी बैठेंगे, विपक्ष पक्ष के भी लोग बैठेंगे, तो अपने ठाट के लिए तो नहीं कह सकते आप। अभी जो संसद है उसमें क्या ये सबको ज़मीन पे बैठना पड़ रहा था, या अभी देश को ज़रूरत एक नई संसद की थी, या जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए सरकार की तरफ झोला लेके बैठे होते हैं, कटोरा लेके बैठते हैं, उनको अनाज पहुंचाने की ज़रूरत थी। ये पैसे जो इन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए और देश तोड़ने के लिए जो खर्च किए हैं, वो पैसे वो उन गरीब लोगों को नौकरी देने के लिए भी तो कर सकते थे। कहाँ गई वो करोड़ों नौकरियाँ? 71,000 नौकरियों का फ्रॉड अभी प्रधानमंत्री जी खेल रहे हैं। वादा क्या था? 2 करोड़ हर साल। कितने साल हो गए? 18 करोड़ नौकरियों की जगह 71,000। कितनी परसेंटेज हुई? कितने परसेंट सच बोलते हैं ये? 1%, आधा % भी सच नहीं बोलते ना। ये बेईमानी ही करना, ठगी करना, चीटिंग करना ही इनके वकील साहब ने भी बताया था इनके बारे में, राम जेठमलानी जी ने, वही ये करते हैं और करते हैं। राष्ट्रपति नहीं कर रहे, उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा ये जो एक संदेह है, राष्ट्रपति जी ने साफ मना कर दिया होगा कि मैं देश तोड़ने वाले व्यक्ति के जन्मदिन पे, जो देश को और पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के जन्मदिन पे नहीं कर रही होंगी। मुझे लगता है कि उन्होंने मना कर दिया होगा, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। उन्होंने ये कहा होगा कि मैं बाबा साहब के जन्मदिन पे कर सकती हूँ, मैं किसी और सच्चे महापुरुष के जन्मदिन पे तो कर सकती हूँ, ये काम मैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश तोड़ के पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए शायद उन्होंने नहीं किया इनॉग्रेट। कह रही है राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। नहीं, अपमान नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने मना किया होगा, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है ना। कितना भी उनके ऊपर दबाव बना लिया जाए, मोदी जी कोई अब गवर्नर साहब पे दबाव बना सकते हैं, तो गवर्नर की स्थिति भी छोटे रूप में राष्ट्रपति की स्थिति होती है ना। जब सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि मुझ पे दबाव बनाया, तो हो सकता है इसकी जब कभी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या राष्ट्रपति साहिबा के ऊपर भी कोई दबाव बनाते हैं, ये उसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। कर रहे हैं आप, लेकिन वो उसी कमेटी से आती है। जब वो वहाँ से आई थी तो पूरा धुलवाया गया था, क्लीन कराया गया था, आपको शायद ये बात पता होगी। अब ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ ना, मनुस्मृति लागू करने के लिए तो ये काम कर ही रहे हैं। इसीलिए तो मोदी जी ने जिन भी मनुस्मृति वाला चुना है ना, तो पूरे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को और महिलाओं को खास तौर पे, जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से पीड़ित लोग हैं, उनको खड़ा हो जाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। एक और अहम सवाल, नोट जो 2000 के नोट जो लाए गए थे, अब ये बात साफ हो गई जिस पर्पस के लिए लाए गए थे। एक ये वाला वादा भी मोदी जी ने पूरा किया। जिस पर्पस से वो लाए थे 2000 के नोट, करप्शन करने के लिए, वो अब मान रहे हैं ना कि इससे करप्शन हुई है। उनके 6 सालों में जितने भी दिन ये रहे हैं, अब तो खुद मान रहे हैं ना कि अब करप्शन खत्म होगी ये 2000 के नोट खत्म करने से। तो करप्शन कराने के लिए जो ये नोट लाए थे, उससे पूरी करप्शन कराई। अडानी साहब को और अपने पार्टी के लोगों को पहले से बता के कि ये हम करने जा रहे हैं,
और वो पैसे भी देश भर से कन्वर्जन में और दूसरे तरीके से देश के पैसे चुराए, लोगों के घरों में घुस के लूट मचाई। ये लूट ही तो थी ना जो मोदी जी ने कराई। अब उसके बाद जो इनका जो 5 साल और 6 साल करप्शन किया है, ये बात मोदी जी ने स्वयं मान ली है कि ये तो 2000 के नोट है, इससे करप्शन हुई है, इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो मोदी जी ने करप्शन कराने के लिए ये नोट लाए थे 2000। अब करप्शन कराने का ये फॉर्मूला जो है उनका खत्म हो गया। अब इससे मुझे लगता है कि फिर ये कन्वर्जन के टाइम में बहुत बड़ा पैसा वो इकट्ठा करेंगे और उसको चुनाव में भी इस्तेमाल करेंगे और अडानी जी को भी देंगे, क्योंकि उनको अभी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। ये पैसा अडानी जी के पास जाएगा। पहले वाला भी चुराया हुआ पैसा अडानी जी के पास बड़ी तादाद में गया था। लेकिन क्या लग रहा है, लगातार राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे अडानी जी के ऊपर, अब उन्हें क्लीन चिट दे दी है। नहीं, उनको क्लीन चिट, राहुल गांधी की बात तो झूठी साबित हो गई ना जब क्लीन चिट मिल गई। मोदी जी ने क्लीन चिट तो शुरू दिन से दे रखी है ना उन्हें। किसी कमेटी ने दी है सर, जो कमेटी गठित की गई थी अडानी जी की। ये किसने बोल दिया आपको? ये किसने बोल दिया आपको क्लीन चिट दे दी? न्यूज में चल रहा है वो क्रिमिनल मीडिया में ना, जो अडानी द्वारा ही खरीदा हुआ है। क्या एनडीटीवी पे चला गया? हाँ, तो एनडीटीवी किसका है? किसका है आप ही बता दो मुझे। तो वो क्रिमिनल मीडिया पे तो जो चोरों के और जो डकैतों के और जो बेईमान लोगों के सहयोगी हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो तो उनका ही साथ देंगे। उनसे आप ईमानदारी की उम्मीद करते हो? उन्होंने क्लीन चिट तो पहले से मोदी जी ने दे रखी है, अमित शाह जी ने दे रखी है, क्योंकि उन्हीं का तो पैसा है ये। वो क्लीन चिट नहीं देंगे तो क्या देंगे? अब एनडीटीवी की क्लीन चिट या किसी भी और क्रिमिनल मीडिया की क्लीन चिट को आप अगर क्लीन चिट समझ रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सभी क्रिमिनल मीडिया के लोग इसी केस में, अडानी वाले केस में भी अरेस्ट होंगे। एनडीटीवी की जो आज की शेयर होल्डर्स हैं, एनडीटीवी के आज के जो ऑफिस बेयरर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग अब एक शक के दायरे में भी है और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है एनडीटीवी। क्या लग रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन किस तरीके से होगा? पहले आपने देखा होगा जब अशोक स्तंभ जब मोदी जी आए थे वहां तो पूजा पाठ करके हुआ था, तो क्या लग रहा है उद्घाटन भी उसी तरीके से होगा, पूजा पाठ करके? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुझे लगता है मनुस्मृति की पूजा करेंगे वो। अच्छा, दिल में तो करेंगे ही, और जो छुप के अपनी असली सावरकर साहब की और मनुस्मृति की पूजा करके ही वो आएंगे। अब दुनिया को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये तो उनकी एक जो पीआर एजेंसी है, जो अमित शाह जी पीआर एजेंसी चलाते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि जनता के सामने कैसे छल कपट करना है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। अंदर तो वो मनुस्मृति की पूजा करके ही आएंगे, मनुस्मृति लागू कराएंगे। आप लोग तो वो बोल रहे थे ना अम्बेडकर जी के नाम से रखना चाहिए संसद भवन। नहीं, हम लोग जिस दिन ताकत में आएंगे हम तो रख ही देंगे ना। ये इनके रखने से कुछ हो रहा है क्या? देश पे परमानेंट राज तो अम्बेडकरवादियों का ही होना है। तो हम इनके सभी देश की विघटनकारी जो नीतियां हैं उनको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। किसी एक भी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को हम जेल के अलावा कहीं नहीं छोड़ेंगे। किसी एक भी भारत के संविधान कमज़ोर करने वाले को हम जेलों में ही रखेंगे। हम बड़ी बड़ी जेलें बनवाएंगे ना, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा हो गए संख्या में, छोड़ेंगे एक को भी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी जेलें बनवानी पड़ेंगी हमें सत्ता में आते ही, और हम सब इन्हें लंबे टाइम के लिए जेल में रखेंगे, इन देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को। भाई मदनी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक में अब कदम उठाया है बजरंग दल और PFI को बैन करने का, अगर वो 70 साल पहले लिया होता तो देश बर्बाद नहीं होता। मदनी जी की उम्र कितनी है? 84-85 साल हो चुकी है। कांग्रेस के समय में, दूसरी सरकारों के समय में इन्होंने खूब मलाई खाई है। इनके चेहरे से आज भी देखते हो ना क्या, और अगर इनके आपका खाना वाना जाके देखो तो आप हैरान हो जाओगे कितना माल ये खाते हैं इस उम्र में भी। तो 70 साल आज़ादी के ज़्यादा हो गए आज, ठीक है। अब हम जैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, ये बात आप दुनिया भर के सामने है ना, हम जैसे कुछ मुट्ठी भर अम्बेडकरवादियों ने बजरंग दल और RSS को आतंकवादी संगठन कहना शुरू किया है ना। ये बोला है कि भारत सिर्फ संविधान से चलेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी नहीं, सब पार्टियों की ये मजबूरी बनती जा रही है कि वो संविधान से देश चलेगा, ये बोलें, ये अपने मैनिफेस्टो में बताएं, ये बताएं कि ये चाइना और पाकिस्तान से मिलके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS आतंकवादी संगठन है, हम इनको आतंकवादी घोषित करेंगे। लेकिन मदनी जी एक मिनट सुन ले मेरी बात। मदनी जी ने ये जो 70 साल की आज़ादी के दौरान इसके बारे में कभी कोशिश ही नहीं की ना, तो ये किसको दोष दे रहे हैं? कांग्रेस के अंदर या दूसरी पार्टियों के भी टॉप लीडरशिप के अंदर आज भी तो RSS के लोग घुसे हुए ना अंदर तक। जिम्मेदारी तो उनकी थी ना, जो RSS वाले नहीं है, ये खुद RSS वाले थे ना शुरू से। इसीलिए इन्होंने कभी ये डिमांड, अब इन्होंने डिमांड उठाई थी या हम लोगों ने उठाई थी, ये अम्बेडकरवादियों ने, और हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाइयों ने हमसे आगे रह के ये आतंकवादी संगठनों को, RSS को, बीजेपी को और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेने, ये अभिनव भारत जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जिसकी मेंबर हैं, इन सबको आतंकवादी संगठन घोषित करने की आवाज़ हमसे ज़्यादा तो हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों ने और OBC भाइयों ने उठाई थी ना, दूसरी माइनॉरिटीज़ के भाइयों ने उठाई थी ना, तो हम लोग उनके साथ खड़े थे ना। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया? यही लोग तो खुद इन आतंकवादी संगठनों के सहयोगी हैं।